रोहित। शुक्रिया श्वेता। इस वक्त हम बिहार में मौजूद हैं, पटना में हम हैं और प्रधानमंत्री ने जैसा कहा था गुड एंड सिंपल टैक्स है, तो ये कितना गुड होने वाला है और कितना सिंपल होने वाला है खासकर एनडीए के लिए हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि बिहार में चुनाव होने हैं अगले 2 महीने में। तो कितना गुड और एनडीए के लिए कितना सिंपल, हम इस पर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ एक यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं, विभिन्न क्षेत्रों से मौजूद हैं, फाइनेंस से हैं, मैनेजमेंट से हैं, कुछ छात्र भी हैं। उनसे ही सवाल ले लेते हैं कि उनके मन में जीएसटी को लेकर क्या सवाल है, कितना अच्छा क्या हो सकता है। हमारे साथ डॉक्टर राणा सिंह हैं, मैनेजमेंट और फाइनेंस से जुड़े हुए हैं। आपका क्या प्रश्न होगा वित्त मंत्री जी के लिए? धन्यवाद। प्रणाम माननीय वित्त मंत्री महोदया। मेरा प्रश्न यह है कि जो टैक्स स्लैब में हम लोगों ने कमी की है, तो इसका पूरा पूरा फायदा कस्टमर्स और लास्ट माइल जो स्टेक होल्डर्स हैं उस तक पहुंचे, उसके लिए मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क क्या है? कई बार ऐसा होता है कि टैक्स में जो कमी हुई तो कॉर्पोरेट जो कंपनीज हैं वो अपना रेट बढ़ा देते हैं ताकि कस्टमर्स को उतना ही प्राइस रहता है। तो मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क पर क्या तैयारी है? ओवर टू यू। और दूसरे हमारे साथ स्टार्टअप से जुड़े हुए हैं और कुमुद कुमार है। आपका क्या प्रश्न होगा वित्त मंत्री? नमस्कार माननीय वित्त मंत्री महोदया। मैं सबसे पहले जो अभी जीएसटी के टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मेरा सवाल ये है कि जीएसटी में जो स्लैब में जो अभी बदलाव किया गया है उसमें ये ऐसा अपेक्षा है कि शुरुआती दिनों में प्रारंभिक वर्ष में जो जीएसटी प्राप्ति राजस्व प्राप्ति में कमी रहेगी। तो ऐसी स्थिति में बिहार जैसे राज्य जहां पर जीएसटी और एसजीएसटी के टैक्स पे वो ज़्यादा आश्रित है, तो उनको उनके विकास में कोई चुनौती ना हो, इसके लिए आपने क्या सोचा है? जबकि बिहार जो है विशेष राज्य का मांग शुरू से करता रहा है। धन्यवाद। एक प्रश्न और एक छात्र हैं हमारे साथ, उनसे लेते हैं। ज्योति जी, ज्योति पूछिए आप। नमस्ते मैडम फिनांस मिनिस्टर। मैम, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और प्राइवेट ट्यूशन पर 18% जीएसटी दर है। हालांकि जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं इसमें वो मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं। क्यों ना इस दर को 0% कर दिया जाए ताकि समाज के हर वर्ग के बच्चे इस एजुकेशन को आराम से प्राप्त कर सके। आपका क्या राय है इस पर? और श्वेता, क्योंकि इससे जो बदलाव हुए हैं जीएसटी में, इसका पहला लिटमस टेस्ट जो है वो बिहार में ही होना है क्योंकि बिहार में 2 महीने के बाद चुनाव होने हैं। श्वेता जी बिल्कुल। अगर निर्मला जी आप एक एक करके उन सभी सवालों का जवाब दें। पहले क्योंकि बिहार और बिहार के जनता के सामने ये प्रश्न उठाया जा रहे हैं, आपको छठ मैया से पहले और दीपावली से पहले जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने रेड फोर्ट से आदेश दिया है, वैसे ये डबल धमाका बिहार को मिल रही है, पूरे देश को मिल रही है। और तीन प्रश्न है, मगर मैं एजुकेशन से शुरू करना चाह रही हूँ क्योंकि एक महिला छात्र ने उस प्रश्न को पूछा। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर रेट नहीं बढ़ा मैडम, कोई रेट एक्चुअली बढ़ा नहीं है, ज़्यादातर सब कुछ नीचे ही आ गए। मगर जो आप उठा रहे हैं वो मान लीजिए उधर ऑफ कोर्स एजुकेशन ही बिजनेस के तहत चल रही है, मगर स्कूल्स और कॉलेजेस गवर्नमेंट और प्राइवेट जहाँ एजुकेशन चल रही है उसके ऊपर कोई हमने टैक्स बढ़ा नहीं है, उस उल्टा रिड्यूस ही किया है। मगर कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस जहाँ एक्स्ट्रा कोचिंग और जहाँ एक्स्ट्रा ट्रेनिंग के नाते कुछ चल रही है, उसको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के कैटेगरी में नहीं लगाया जा रहा है, इसीलिए ही रेट में डिफरेंस। So the coaching institutions and others are not treated as education institutions. We don't, whether private or public, we don't charge on schools and institutions like that. The other question which related to
will the rates be actually reaching the people? जनता को इस राहत जो टैक्स का कटौती से मिल रहा है वो सचमुच मिलेगा कि नहीं? बिहार से कनेक्ट होने से पहले मैं यही बात को इधर जिक्र कर रही थी। मेरा और डिपार्टमेंट का और CBIC बोर्ड का, इनडायरेक्ट टैक्सेशन का बोर्ड का मेन कंसर्न इसको मॉनिटर करके करेक्टिव एक्शन लेने में ही जाएगा। मैं मानती हूँ अगले एक आध महीना। हम सितंबर 22 के लिए इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, मगर इंडस्ट्री लोगों से बात कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी से बात कर रहे हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स सेल करने वाले से बात कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर से बात कर रहे हैं कि सचमुच ये रेट रिडक्शन, जहां GST काउंसिल में हर राज्य के वित्त मंत्री बैठते हैं और मंजूरी दिया इसको, सचमुच जनता तक पहुंचना चाहिए। इसके ऊपर हम हर एक से बात कर रहे हैं। और आज का मेरा असेसमेंट, एक भी ऐसे इंडस्ट्री लीडर नहीं थे जो संकोच के भावना से बात की। सब पूरे तरह जुड़ रहे हैं टू इम्प्लीमेंट इट इन इट्स ट्रू स्पिरिट। सो ट्रांसफर होगा, पास ऑन होगा, यही है मेरा आज का वेरी कॉन्फिडेंट मैसेज। हम मॉनिटर करेंगे, मगर इंडस्ट्री ने हमें आश्वासन दिला है कि दे विल पास इट ऑन। आप सब अश्योर रह सकते हैं। मैं ऊपर से ये भी इसमें जोड़ना चाह रही हूँ, हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो मुझे फ़ोन में बात की और आकर मिली GST काउंसिल के निर्णय के बाद, वो सब बोल रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में हम मॉनिटर करेंगे। अगर जनता आकर हमें एक शिकायत दें कि नहीं रेट पास ऑन नहीं हुआ, हम तुरंत उसके ऊपर एक्शन लेंगे और फिनांस मिनिस्ट्री को कांटेक्ट करेंगे, क्यों नहीं ऐसे हो रहा। आज जागरूकता इस विषय में इतना है कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आकर बधाई देने से पहले ये पहले बोले, और मैं एक्चुअली आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि वो जनता के आवाज़ को सुनकर करेक्शन अगर करना है तो करना ही चाहिए। उनसे हमें कुछ जानकारी मिलने में मैं भी इधर से एक्शन लूँगी। इसमें लाइट लेने का कोई गुंजाइश ही नहीं है। अच्छा, सोशल मीडिया पे किसी ने कटाक्ष करते हुए लिखा है कि बिहार को चुनावी फायदे की बात पे कि वहाँ तो गुटखा तंबाकू का दाम बढ़ा दिया गया है, तो क्या ही फायदा होगा। लेकिन आपने स्पेशल पैकेज वाली बात पर एक सवाल था कि बिहार को मदद, मतलब जो रेवेन्यू लॉस होगा स्टेट्स को, उसको कैसे कॉम्पेंसेट? बिहार कंज्यूमिंग स्टेट है और कंजम्पशन जितना भी होगा इस कटौती के बाद, मैं बहुत उम्मीद रख रही हूँ इस नवरात्रि के पहले दिन से ही जनता अपने, मान लीजिए 100 रुपया से कुछ चीज़ पिछले बार खरीदे, अभी उसी 100 रुपया के साथ 2 चीज़ खरीद सकते हैं उसी आइटम को। इसीलिए कंजम्पशन बढ़ेगी, उसके कारण आय भी बढ़ेगी। सो बिहार जैसे कंजम्पशन बेस्ड राज्यों को इस कटौती और रिफॉर्म्ड GST के साथ बेनिफिट मिलेगा, ये हमारे कैलकुलेशन है।